नमस्कार, स्वागत है एक नए वीडियो में। बजाज फिनसर्व एक पैटर्न बना रहा है। आइए देखते हैं टेक्निकली वो पैटर्न क्या कह रहा है, क्या रिस्क हो सकते हैं, क्या टारगेट हो सकता है टेक्निकली। याद रखिए कोई भी बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। तो आइए देखते हैं। आज हम ज़ीरोधा के चार्ट की मदद लेंगे। बजाज फिनसर्व देखिए 2000 से नीचे गिर के लास्ट अपना आया था 1550 पे। अगर आप देखो कि ऊपर से ये कितना रिलीफ इसमें नीचे मिला था, तो 23% का रिलीफ था। अभी आज के मूव के बाद भी 15% अपने रिसेंट हाई से लो है। ये जो बॉटम यहाँ बना है, अगर आप इस पे एक एरिया बनाओगे तो आपको दिखाई देगा कि ये एरिया जो है ये सपोर्ट का एरिया है, ट्रेडिशनली सपोर्ट देता है काफ़ी टाइम से। अभी हम एक पैटर्न के नोटिस कर रहे हैं। अभी एक ट्रेंड लाइन में अगर सीधा ऐसे ड्रॉ करूं, जो इसकी हाइट, जो आज के मूवमेंट है उसकी हाइट को कैप्चर करे, एक पैरेलल चैनल ले लेंगे और पैरेलल चैनल लेके हम कुछ इस तरह से अगर एक पैरेलल चैनल ड्रॉ करें, यहाँ से लेके कुछ इस तरह से आप पॉज करके अपने ड्रॉ कर लीजिएगा अपने हिसाब से। सारी नीचे बॉडी को टच करें, विक हम कट कर सकते हैं। तो अगर हम इस चैनल को ड्रॉ करें तो ये एक पोल और फ्लैग जैसा एक पैटर्न बन रहा है, लोअर पॉइंट से बन रहा है। अगर हम पोल एंड फ्लैग का अगर ब्रेकआउट आता है, याद रखिए अगर, इफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर इसका ब्रेकआउट आता है तो इसका टेक्निकली बेसिस पे टारगेट कितना बनेगा? 1900 के आसपास बनेगा। अच्छा खासा स्कोप है, मूव कर सकते हैं, रिस्क इसमें है, डेफिनेटली है। याद रखिए अगेन कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, मेरा सेल्फ इंटरेस्ट हो सकता है, मेरे या किसी कहने पे भी आपको बाय सेल नहीं करना है, सिर्फ ये एनालिसिस है। तो इस पोल एंड फ्लैग का अगर ब्रेकआउट आया तो होगा। अब ब्रेकआउट आने के लिए बेयर मिनिमम को वॉल्यूम चाहिए और कुछ सपोर्टिव ट्रेंड चाहिए। तो आइए देखिए मूविंग एवरेज क्या कह रहे हैं। अब मैं 100 मूविंग एवरेज को थोड़ी देर के लिए हटा लेता हूं, तो आप देखोगे कि 50 डेमा ने 200 को कट किया था, लेकिन ज़्यादा दिन टिका नहीं, यहीं से वापस नीचे की तरफ से ऊपर काइंड ऑफ गोल्डन क्रॉस ओवर हुआ है आज के 3.25% के मूव के बाद। अगर इसमें कल वॉल्यूम आता है तो ब्रेकआउट होगा। याद रखिए पोल एंड फ्लैग या किसी तरह के ब्रेकआउट में वॉल्यूम का सपोर्ट बहुत चाहिए होता है। अगर मैं वॉल्यूम को इनेबल करूं तो आपको देखा कि रिसेंटली 2 जनवरी को तो बहुत बड़ा वॉल्यूम था, लेकिन उतना बड़ा वॉल्यूम आज नहीं था। आज 20 जनवरी के दिन वॉल्यूम था, लेकिन उतना बड़ा नहीं था। तो कल अगर ब्रेकआउट आता है वॉल्यूम के साथ, तब हमको लगेगा कि हाँ, टेक्निकली पोल फ्लैग का ब्रेकआउट होने को है और यहाँ तक 1900 तक मूव कर सकता है। याद रखिए कोई गारंटी नहीं है कि ऊपर जाएगा, ब्रेकआउट फेल होकर वापस वो 1500 पर भी आ सकता है, ये भी हमको याद रखना है। रिस्किंग ट्रेडिंग जो है वो रिस्किंग बैट है, इक्विटीज रिस्की होते हैं, आपको बिल्कुल सोच समझ के फैसला लेना है। तो ये तो हो गया डेली बेस पे चार्ट। अगर डेली बेस पे चार्ट हटा के अगर मैं 1 सेकंड के लिए मूविंग एवरेज अपने हाइड कर लूँ और अगर मैं डेली से हटा के वीकली बेस पे लगाता हूँ, वीकली बेस पे मैं क्या देख रहा हूँ कि रिसेंटली इसी सपोर्ट के पास, जो हम 1500 का सपोर्ट देख रहे थे, इसी के पास आप वीकली बेस पे क्या देख रहे हो? ये एक बड़ी सी रेड कैंडल, एक डोजी और एक बड़ी सी ग्रीन कैंडल। सपोर्ट के पास 3 वीक, पिछले 3 वीक में किस तरह का कैंडल बना है? ये बना है एक मॉर्निंग स्टार जैसा कैंडल। बेस पे बना है सपोर्ट, जिस तरह से अपने टॉप पे इसने बनाया था बेरिश एंगल्फिंग, वहां से नीचे आया इस तरह। और सपोर्ट क्या कर रहा है? अगर आप लास्ट टाइम देखो तो यहाँ पर भी कुछ वीकली बेस पे मॉर्निंग स्टार पैटर्न बना था और उसके बाद मूवमेंट आई थी। क्या हमेशा ही मूवमेंट आती है? नहीं। आप देखो कि ये भी 3 कैंडल काइंड ऑफ मॉर्निंग स्टार, देखिए पूरा ब्रेकआउट नहीं, बड़ी कैंडल होनी चाहिए थी, लेकिन तब भी यहीं से वापस नीचे आ गया। वीकली कैंडल्स, वीकली पैटर्न्स मुझे काफ़ी पसंद हैं, इसीलिए मैं इनको देखता भी हूँ बहुत ध्यान से, मुझे पसंद भी हैं। तो क्या दिख रहा है हमको? जो 1500 1550 के सपोर्ट है वहां पर वीकली बेस पर, याद रखिए वीकली चार्ट है, वीकली बेस पे पहले भी एक मॉर्निंग स्टार टाइप का पैटर्न बना था, वहां से रिवर्सल था, इस बार फिर बना हुआ है, रिवर्सल है। इस बार पोल एंड फ्लैग का ब्रेकआउट दिख रहा है वीकली के अलावा डेली में। अगर हम 50 वीकली ओपन करें तो 50 वीकली के ऊपर है, 100 वीकली के भी ऊपर है, 200 वीकली के भी ऊपर है। तो ये बात हमको याद रखनी चाहिए कि इसका मोमेंटम अभी भी बना हुआ है। वीकली से हटाकर अगर हम मंथली बेस पे देखते हैं तो मंथली बेस पर भी हमको दिख रहा है कि एक सपोर्ट है। थोड़ा सा इसको जूम कर देता हूं मैं। मंथली बेस पे कैंडल लगा लिए है, बहुत सारा जूम कर दिया है मैंने ताकि आपको समझाए। ये जो बेसलाइन सपोर्ट था ये अभी भी हमारे पास है।
वीकली बेस पर ये बनी है बेरिश एनगल्फिंग कैंडल। इसके बाद आप देखो कि ये 3 कैंडल फिर मंथली बेस पे भी काइंड ऑफ मॉर्निंग स्टार बना रहे हैं, काइंड ऑफ, इसको कह नहीं सकते पूरा भी, बट काइंड ऑफ बना रहे हैं, मंथ भी में भी टाइम है। तो एक अच्छा पैटर्न बना रहा है, डेली मंथली वीकली तीनों पे कुछ कुछ सपोर्ट हमको दिख रहा है। तो ये तो हो गई पॉजिटिव इंटेंट, लेकिन रिस्क भी हो सकते हैं, रिवॉर्ड के साथ रिस्क भी आते हैं, रिस्क भी होते हैं। रिस्क क्या है, आज हो गई, अब आप जब वीडियो देखोगे हो जाएगी 21 जनवरी, 30 जनवरी को अगर हम इसके फाइनेंशियल्स में चले, क्वार्टर्स में चले, तो 30 जनवरी को इसके रिजल्ट आने हैं, तो रिजल्ट से पहले का भी मूवमेंट हो सकता है, ये भी ध्यान रखना है। हमको आपको पता नहीं, कुछ लोगों को जरूर हो सकता है पता हो, बट 30 जनवरी को रिजल्ट आता है, रिजल्ट के किस हिसाब से ये मूव करेगा उस हिसाब से भी एक रिस्क बनता है। अगर रिजल्ट नहीं अच्छे आए तो ब्रेक डाउन भी तय है। इसका एक और पॉजिटिव किसी के दिख रहे हैं, अगर आप इसका चार्ट देखो और इसका पीई रेशियो देखो, तो इसका मीडियन पी जो है 36 का है, ये उसी के आसपास बैठा हुआ है, उससे नीचे ही है इनफैक्ट। तो एक पीई लेवल पर भी हमको एक सेटिस्फेक्शन मिलता है। अब देखना है कि किस तरह से चार्ट प्ले होता है, ये हम आप और मिलकर देखेंगे। अगर ट्रेड हुआ तो अच्छी बात है, नहीं हुआ तो भी अच्छी बात है। हमको एनालिसिस करने का मौका मिलेगा और प्रूव करने को मिलेगा क्या हमारी एनालिसिस सही जा रही थी कि गलत। ये भी इंपॉर्टेंट है, हमेशा ट्रेड लेना जरूरी नहीं होता, कभी कभी ये खुद को भी प्रूव करना जरूरत है कि हाँ हमारी एनालिसिस सही थी या नहीं थी। वीडियो अच्छा लगा हो, एनालिसिस अच्छी लगी हो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।